उसी पंथ के लोग जो मर्यादा तोड़ चुके थे, जो गुरु के वचनों पे नहीं चलते थे। कौन लोग? स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान का कलयुगी परिवार, उनके भाई बंधु रिश्तेदार, जो लोग आश्रम में सेवादार थे, कोऑर्डिनेटर थे, उन्हीं लोगों की मर्यादाएं टूट चुकी थी। आश्रम में रहते सहते वो गुरु को भगवान नहीं मान पाए थे, उनके वचनों में नहीं चल रहे थे और गुरु के भाई के वचनों को अधिक महत्व दे रहे थे। तो काल का दाव लग गया, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है कि जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। उसके बाद परमात्मा ने एक मौका दिया सर्व संगत को, साध संगतियां शुरू करवा के, कि साध संगतियों के माध्यम से मेरे बच्चे पुनः इकट्ठे होंगे और जो अधिकारी आत्माएं होंगी इस लाखों की भीड़ में से, वो आत्माएं छट छट के और साध संगतियों से जुड़ेंगी और अपने आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ेंगी। ऐसा ही हुआ। 5-6 वर्षों से साध संगतियां चल रही थी, लेकिन काल भगवान को कहाँ अच्छा लगा ये सब। जहां इस परमात्मा का मार्ग आगे बढ़ता है, जहां पे साध संगतियां होती हैं, जहां पे सत्यता होती है, वहीं तो इसने कुसंगत पैदा करनी होती है। तो बीच बीच में इसने प्रयास किए। पहले संजय दिल्ली वाला था, पहले मेरठ में आता था, सही था, लेकिन फिर उसने अपनी बकवास शुरू करी, अपने आप को नानक जी की आत्मा साबित करने में लग गया। कुछ आत्माएं उसके जाल में फंस गई, वो अलग हुआ। उस समय लोगों को लगा कि भाई ये तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, कमाल के जैसे काम हो रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने दास को निमित्त बना के फिर साथ संगतियों को आगे बढ़वाया मेरठ से। थोड़े दिनों बाद वे पंजाब से हमारा भाई था एक कर्णदास, काफी भगत भाई बहन उसके संपर्क में थे। फिर उसके मन में क्या अहंकार जागा, क्या मान बढ़ाई उत्पन्न हुई, वो साथ संगतियों से दूर हुआ। कुछ भाई बहनों ने सोचा कि लो जी, ये साथ संगतियां थोड़ी बहुत आगे बढ़ रही थी, अब इनमें भी आपस में फूट पड़ गई। वो भी चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर साथ संगतियां तेजी से आगे बढ़ी। 2020 आ गया। फिर काल भगवान ने देखा भाई साथ संगतियां तो रुक नहीं रही, परमेश्वर की आत्माएं जो मोक्ष चाहती हैं वो तो लगातार साथ संगतियों में आ रही हैं। फिर उसने एक कानपुर से रामचंद्र को निमित्त बनाया अपने एजेंट के रूप में। उसने काफी बकवाद करी 1-1.5 साल, किसी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद फिर मेरठ वाले भगत थे, उनको निमित्त बनाया काल ने, उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब काल ने देखा कि भाई ये तो साथ संगतियां निरंतर आगे बढ़ रही हैं और ये तो पहले से कहीं ज्यादा सच्चाई से परिचित हो रहे हैं और ये तो सारे मेरे मुख से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, इनको कैसे तोड़ा जाए। तो संगत में फिर उसने एक बार कुसंगत उपजाने का प्रयास किया और अपने कुछ एजेंटों को निमित्त बना के, जो पिछले 2-3 वर्षों से मेरे साथ में थे, भगत समाज थोड़ा बहुत उनको जानने लग गया था, पहचानने लग गया था। क्योंकि काल क्या करता है पुण्यात्माओं, काल को पता है कि जगत वाले इन भक्तों को नहीं तोड़ सकते। अगर भक्तों को तोड़ना है, आपस में राग द्वेष ईर्ष्या पैदा करना है, संगत में कुसंगत उत्पन्न करनी है, तो इन्हीं के बीच में से कुछ लोगों को निमित्त बना के करवाया जा सकता है। तो वो क्या करता है, अपने एजेंटों को पहले ही भगत के रूप में भेज देता है और कुछ दिन वो लोग रहते हैं। अच्छा खासा उनका व्यवहार, उनका दिखावा, बोलचाल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल भगत। और कुछ दिनों बाद जब कुछ 150 लोग उनके ऊपर आश्रित हो जाते हैं, उनकी बातों को महत्व देने लग जाते हैं, फिर काल उन आत्माओं के माध्यम से बकवाद शुरू करवा देता है और उस बकवाद में 5-10 कुछ जो मंदबुद्धि प्राणी होते हैं वो साथ संगतियों से हट जाते हैं उस मार्ग से। तो काल ने ऐसा ही किया। 2-4 लोग जो मेरे साथ में थे, कुछ एक जयपुर से थे, कुछ एक हरियाणा से थे, 2-3 साल मेरे साथ में थे, कोई साल 6 महीने से मेरे साथ में था। साथ संगतियों में आते थे, जाते थे। तो भगतों ने थोड़ा विश्वास कर लिया कि भाई ये पवनदास जी के साथ में हैं, अच्छे भगत होंगे। और अब काल ने उन्हीं को निमित्त बना के संगत में कुसंगत पैदा कर दी। और जो उनको एक बहुत अच्छे भगत की दृष्टि से देखा करते थे, कुछ आसक्ति उनमें हो गई थी, जो उनके पक्ष में हो गए थे, उन 2-4, 5-10 भक्तों को वर्तमान में वो तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहा है। अगर उन भक्तों पे परमात्मा की मेहर नहीं होगी, अगर वो मर्यादा में नहीं होंगे, तो उनके चक्कर में आके वो साथ संगति से दूर हट जाएंगे। कुछ दिन बकवाद करेंगे, पहले भी लोग करते आए हैं, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाए, क्योंकि ये परमात्मा का मार्ग है। इस मार्ग को इतनी आसानी से
मिटा देना ये तो एक सौपन जैसी बात है। सतगुरु रामपाल जी भगवान का खड़ा किया गया मिशन है। साध संगतियाँ उनका एक प्रयोजन है और ये अंत तक चलेगी। इन्हीं साध संगतियों के माध्यम से परमात्मा सतलोक जाने वाली आत्माओं की छटनी करेंगे, उनकी परख करेंगे, लगातार हो भी रही हैं। तो साध संगतियों को मिटाना या साध संगतियों को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देना ये तो बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। हालांकि काल समय समय पर अपनी चाल जरूर चलता है, लेकिन सफल नहीं हो पाएगा।